अप्रैल 2022 करीबन 2 बजे के आसपास एक कैश कलेक्टिंग वैन को लूटा गया था, जिसके अंदर बताया जाता करीबन 1 करोड़ तक की रकम को लूटा गया था। ये सारा मामला मिर्ची पाउडर झोंक कर और बंदूक की नोक पर किया गया और ये सारा कुछ हुआ था रहेजा मॉल के सामने, जहां ये कैश कलेक्टिंग वैन अपने आखिरी गंतव्य पे पहुंची थी कैश कलेक्शन के लिए। क्या है पूरा मामला, अब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे आपके सामने लेकर आ गई हूं गुरुग्राम की इस वक्त की क्राइम अपडेट। बात करते हैं इस पूरे मामले की, तो ये मामला 18 तारीख अप्रैल का है, 2022 का है, जब दिन के करीब 2 बजे के आसपास सुभाष चौक पर एक कैश कलेक्टिंग वैन को लूटा गया, जहां आरोपियों ने वहां मौजूद एजेंट की आंख में मिर्ची पाउडर डाला और उनसे रकम छीनी बंदूक की नोक पर। जैसे ही ये सारा मामला सदर पुलिस की जानकारी में आया, उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल SNIB एक कैश कलेक्टिंग कंपनी है जो कैश कलेक्ट करती है और उसके बाद इसे बैंक में जमा करवाती है। वहीं ये मारुति सुजुकी, जो कि इनका आखिरी पॉइंट था, यहाँ पर कैश कलेक्ट करने के लिए पहुंची थी और जैसे ही उसमें से एक एजेंट निकलकर अपना कैश कलेक्ट करने जाता है मारुति सुजुकी के पास, वहीं कुछ लोग आते हैं और उसके बाद यहाँ मौजूद जितने भी एजेंट होते हैं उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर डालते हैं और उसके बाद बंदूक की नोक पर उनसे वो सारी रकम छीन वहां से फरार हो जाते हैं। ये सारा मामला जैसे ही पुलिस की संज्ञान में आया, उन्होंने इसमें बिना देरी किए तुरंत इस पे कार्रवाई शुरू की और उसके बाद इन सभी आरोपियों को अलग अलग स्थान से पकड़कर एक जगह लेकर आई। कुछ को दिल्ली से तो कुछ को कहीं अन्य बॉर्डर से पकड़ के लेकर आई गुरुग्राम दिल्ली के। इन सभी आरोपियों को पकड़ने के बाद इनसे कुछ रकम बरामद हुई थी, परंतु कुछ रकम अभी भी बच गई थी। बताया जा रहा था इसमें एक और मुख्य आरोपी अभी बाकी है, जिसने ये सारा मामला खुद रचा था। इसमें यह भी था कि ये 15 दिन से पहले, इस लूट से 15 दिन पहले, ठीक 15 दिन पहले पूरे मामले को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे और जिस दिन ये मामला तय हुआ था पूरे वारदात को अंजाम देने का, उस दिन ये मुख्य आरोपी, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू बताया जा रहा है, ये उस दिन किसी वजह से नहीं आ पाया, इसीलिए उस दिन ये कैश लूटना था पर इन्होंने इसको टाल किया। पर अगले दिन 18 तारीख को दोबारा इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जब जीतू वहां मौजूद था। यानी कि एक मुख्य आरोपी था जिसके कहने पर ये सारा मामला किया जा रहा था। अब पुलिस ने इसे भी हिरासत में ले लिया है, उसके बाद इसे रिमांड पर लेकर इससे अन्य जानकारी प्राप्त करें, जैसे कि अन्य कैश की जानकारी भी इससे लेनी अभी बाकी है। तो क्या रहा पूरा मामला, अब हमको दिखाते हैं सीपी प्रीतपाल के द्वारा। दिनांक 18/4/2022 को यहाँ सुभाष चौक के पास से एक जो कैश वैन थी, उसके कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची झोंक के और हथियार के बल पे एक मोटी रकम की लूट की गई थी। 1 करोड़ के करीब पैसे लूटे गए थे, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने उसमें शामिल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और उससे संबंधित जो भी रिकवरीज थी वो हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें एक मुख्य आरोपी अभी बकाया था, जिसका नाम जितेंद्र और जीतू है, जिसको कल हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे उसका पुलिस रिमांड हासिल करके और उससे संबंधित जो भी उसने पैसे लिए थे और जो रिकवरीज हैं वो उसके बाद उससे की जाएंगी। इसकी भूमिका क्या थी? ये उसमें साथ था, लूट की जो वारदात इन्होंने की थी डकैती की, उसमें ये एक्टिव पार्टिसिपेट इसने किया। पहले भी ये जेल में रह चुका है, इसका लगभग आधा दर्जन मुकदमे इसके पास पहले से हैं, इसका एक्सपीरियंस था और इसने ही इनको तैयार किया। पहले एक दिन ये साथ नहीं आ पाया था तो इन्होंने तैयारी की थी, लेकिन उस दिन ये ना होने के कारण वो वारदात ये अंजाम नहीं दे पाए थे। तो दूसरी बार जब ये साथ आया तो ही ये वारदात करने में सफल रहे। इसकी अहम भूमिका उसमें रही है और इसको अब हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें गार्ड को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश बैंक्स को या फिर कैश एजेंसी को जारी किए गए हैं? ये बिल्कुल पहले से भी ये दिशा निर्देश जो भी इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो नगद का वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने का काम करती हैं, उनको सरकार की तरफ से पहले भी हिदायतें हैं और उनको जब भी लाइसेंस दिया जाता है हमारे डीजी ऑफिस की तरफ से तो
उनको इस तरह की हिदायतें साथ ही इशू की जाती हैं कि आपको इन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये आपको अनुमति दी जाती है और उनकी आप वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये एजेंसीज उसमें लापरवाही करती हैं और उनको सही से नहीं पालना करती। इस वजह से इस तरह के क्राइम करने में कुछ लोग सफल हो पाते हैं। तो अब दोबारा से इस वारदात के बाद उस एजेंसी के लाइसेंस कैंसिल के लिए हमने लिखा और उसमें दोबारा से इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं और उनको हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं कि कौन सी एजेंसी उसमें ठीक से काम कर रही है, उन शर्तों का पालन कर रही है, कौन सी एजेंसी नहीं कर रही है। जो एजेंसी उन शर्तों का पालन नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये उन सबको हमने बता भी दिया है, बुला के बैंक्स की भी हमने मीटिंग करके तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सामने भी बता दिया गया है, बाकी एजेंसी को भी बता दिया गया है। और इस तरफ हमारा गुड़गांव पुलिस का विशेष ध्यान है और आगे भी इसमें पूरा अभियान हम जारी रखें। सर, नई इंस्ट्रक्शन जो पास की उसमें क्या गाइडलाइन है? उसमें ये है कि आप इतने अमाउंट तक इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अपनाएंगे, उसमें गार्ड होगा, उसमें सीसीटीवी कैमराज होंगे, उसमें आप जीपीएस लगा के रखोगे, आप पुलिस को सूचित करोगे, आपके जो कर्मचारी होंगे उनकी वेरिफिकेशन कराओगे। इस तरह की बहुत सारी उसमें गाइडलाइंस हैं और उनकी पालना उनके लिए ज़रूरी है। तो ये थी इस वक्त की खबर जो हम आपके लिए गुरुग्राम से लेकर आए थे और गुरुग्राम की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं द हिंदू वॉरियर न्यूज़। धन्यवाद।